बोल सांवरिया सेठ की जय हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ट्रेवल में। दोस्तों, आज मैं आपको सांवरिया सेठ मंदिर मंडपिया का संपूर्ण इतिहास बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा सांवरिया सेठ की मूर्तियां कैसे प्रकट हुई और इनका इतिहास क्या रहा। एक एक डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। जय सांवरिया सेठ। सांवरिया सेठ जी के इस मंदिर की महिमा दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती ही जा रही है, इसीलिए यहाँ भक्तों की संख्या भी रोजाना बढ़ रही है। सांवरिया सेठ मंदिर में आप कभी भी दर्शन करने आएंगे तो यहाँ आपको हमेशा दर्शनार्थियों की भीड़ मिलेगी। प्रत्येक महीने की एकादशी और अमावस्या के दिन सांवरिया सेठ मंदिर में हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। लोग सांवरिया सेठ जी को अपने व्यापार में पार्टनर भी बनाते हैं और प्रत्येक महीने अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा सांवरिया सेठ की दान पेटी में डालते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सांवरिया सेठ मंदिर के दान पात्र में रोजाना 1 करोड़ से भी ज्यादा धनराशि निकलती है। इसीलिए सांवरिया सेठ को सेठू का सेठ सांवरिया सेठ कहा जाता है। जो भी भक्त सांवरिया सेठ से सच्चे मन से कुछ भी मांगते हैं तो उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज मैं आपको भक्ति, शौर्य और बलिदान की धरती चित्तौड़गढ़ के एक छोटे से गांव मंडपिया में स्थित श्री सांवरिया सेठ जी के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी दूंगा। जैसे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, रुकने के लिए होटल और धर्मशालाएं कहाँ लें, दर्शन का सही तरीका क्या रहेगा, खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट के बारे में। सांवरिया सेठ की यात्रा की सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। स्थानीय लोगों की माने तो सांवरिया सेठ जी का संबंध मीराबाई से माना जाता है। सांवरिया सेठ जी की प्रतिमा वही है जिसकी पूजा मीराबाई अपने गिरधर गोपाल के रूप में किया करती थी। मुगल काल के समय चारों तरफ मंदिरों पर आक्रमण हो रहे थे। उस समय संतों की एक टोली अपने साथ सांवरिया सेठ जी की 3 सुंदर मूर्तियां लेकर मेवाड़ में आई। यहाँ उन्होंने भजन कीर्तन किया था। तब मीराबाई भी संतों के साथ सत्संग में आकर हिस्सा लेती थी। उसी समय मीराबाई को इन 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति बहुत सुंदर लगी और उस मूर्ति को मीराबाई अपने गिरधर गोपाल मानने लगी थी। जब मुगल सैनिक मेवाड़ में आए तो संत दयाराम जी ने इन मूर्तियों को एक वट वृक्ष के नीचे छुपा दिया था ताकि यह मूर्तियां मुगल सैनिकों के हाथ न लगे। कुछ समय बाद संत दयाराम जी तो परलोकवासी हो गए और मूर्तियां उसी वट वृक्ष के नीचे जमीन में दबी रह गई। समय बीतता गया और साल 1840 में मंडपिया निवासी भोलीराम गुज्जर के सपने में सांवरिया सेठ जी आए और इन 3 मूर्तियों को बाहर निकालने के लिए कहा। तब सांवरिया सेठ के आदेश पर भक्त भोलीराम गुज्जर ने वट वृक्ष के नीचे खुदाई करके तीनों मूर्तियों को बाहर निकाला था। इन मूर्तियों में से एक मूर्ति को बादसोड़ा गांव में ले जाया गया, जहां भिंडर ठिकाने की ओर से भगत जी के निर्देशन में सांवरिया सेठ जी का मंदिर बनवाया गया, जिसे सांवरिया सेठ का प्राचीन मंदिर कहा जाता है। दूसरी मूर्ति मंडपिया गांव में लाई गई, जहां भी सांवरिया सेठ का मंदिर बनवाया गया। आजकल इसी मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। संयोग की बात है कि बादसोड़ा एवं मंडपिया में मंदिर बनने के बाद भी प्रतिमाओं का मूल उद्गम स्थान अविकसित ही रहा, जहां पर एक छोटा सा 4 बाई 5 फीट का चबूतरा बना हुआ था। साल 1961 में श्री सांवरिया सेठ प्राकट्य स्थल मंदिर के नाम से शुरू हुए मंदिर पर
सन 1978 में विशाल जन समूह की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया गया था। आजकल सांवरिया सेठ प्राकट्य स्थल मंदिर नेशनल हाईवे 27 के पास मौजूद है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आप सांवरिया सेठ मंदिर तक कैसे पहुँचे। अगर आप ट्रेन से सांवरिया सेठ मंदिर तक आ रहे हो तो सांवरिया जी का वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी 40 किलोमीटर है। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर हमेशा शेयरिंग टेम्पू लगे रहते हैं जो आपको सांवरिया सेठ मंदिर तक छोड़ देते हैं। आप चित्तौड़गढ़ से राजस्थान रोडवेज की बस से भी भादसोड़ा चौराहे तक जा सकते हो। चित्तौड़गढ़ से मंडपिया तक जाने का किराया लगभग 100 रुपए रहता है। भादसोड़ा चौराहे से प्रत्येक 10 मिनट में ऑटो आपको 20 रुपए में मंदिर के पास छोड़ देगा। आप उदयपुर की तरफ से आ रहे हो तो उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर भी आ सकते हो। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी 86 किलोमीटर है। अगर आप बाई फ्लाइट सांवरिया सेठ तक आना चाहते हो तो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर आ सकते हो। एयरपोर्ट से मंदिर की दूरी 65 किलोमीटर है। एयरपोर्ट के बाहर से बस और टैक्सी से मंदिर तक आ सकते हो। आप बाई बस भी सांवरिया सेठ मंदिर तक आ सकते हो। सांवरिया सेठ मंदिर चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के बीच नेशनल हाईवे 27 पर भादसोड़ा चौराहे से मात्र 7 किलोमीटर दूर मंडपिया गांव में स्थित है। आप अपनी पर्सनल कार से भी सांवरिया सेठ मंदिर तक आ सकते हो। सांवरिया सेठ मंदिर के पास मंडपिया में विशाल पार्किंग बनी हुई है जहां आप गाड़ी पार्किंग में लगा के मंदिर में दर्शन कर सकते हो। दोस्तों, सांवरिया सेठ मंदिर पहुंचने के बाद हम बात करते हैं सांवरिया सेठ मंदिर में रुके कहाँ। वैसे तो अधिकतर भक्त सुबह सांवरिया सेठ मंदिर आते हैं और शाम को वापस लौट जाते हैं। अगर फिर भी आप सांवरिया सेठ मंदिर मंडपिया में रुकना चाहते हो तो मंडपिया में सांवरिया सेठ मंदिर के 1 किलोमीटर की परिधि में बहुत सारे होटल और धर्मशालाएं देखने को मिलती है जहां आप बजट होटल में रुक सकते हो। आप चाहो तो सांवरिया सेठ प्राकट्य स्थल मंदिर के पास भादसोड़ा चौराहे पर भी रुक सकते हो। दोनों ही जगहों पर रुकने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। नॉर्मल धर्मशालाएं यहाँ 500 रुपए और होटल 800 रुपए में मिल जाती है। जल जूलनी एकादशी मेले के समय और अमावस्या के समय पर होटल और धर्मशालाओं की रेट डबल हो सकती है। अगर आप होटल और धर्मशालाएं नहीं लेना चाहते हो तो मंडपिया में स्नान घर और शौचालय की सुविधा भी मिल जाएगी जहां आप अच्छे से स्नान करके मंदिर में दर्शन कर सकते हो। मंडपिया में आपको 1 और 2 घंटे के लिए भी होटल मिल सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मंदिर में दर्शन कैसे करें। मेन मार्केट से 300-400 मीटर पैदल चलकर आप सांवरिया सेठ मंदिर में प्रवेश कर सकते हो। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात्रि 11 बजे तक कर सकते हो। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मंदिर के कपाट दर्शन के लिए बंद रहते हैं। मंदिर में आप मोबाइल फोन ले जा सकते हो, लेकिन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूर्णतः प्रतिबंधित है। दोस्तों, यह बहुत ही विशाल और भव्य मंदिर बना हुआ है। मुख्य मंदिर के चारों ओर एक सुंदर से कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर के पास एक छोटा सा खूबसूरत गार्डन भी बना हुआ है जो इस मंदिर की सुंदरता और भी बढ़ा देता है। रात को लाइटिंग के समय मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। दिन के समय में मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, इसीलिए आप अर्ली मॉर्निंग और शाम के समय दर्शन करने आएंगे तो उस समय मंदिर में ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। आइए दोस्तों, सांवरिया सेठ जी के मुख्य मंदिर में प्रवेश करके सांवरिया सेठ जी के दर्शन करते हैं। कमेंट में आप जय सांवरिया सेठ लिखकर सेठ जी के दरबार में हाजिरी लगा सकते हो। सांवरिया सेठ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जितनी बार आऊं उतनी बार कम लगता है। ये सांवरिया सेठ का दरबार है, यहाँ जो मांगो वो मिलता है। जय सांवरिया सेठ। दर्शन करने के बाद आप मंदिर से बाहर आ जाए। प्रवेश द्वार के पास ही सांवरिया सेठ मंदिर के
प्रसाद का एक बड़ा सा काउंटर लगा हुआ है जहां से आप भोग प्रसाद खरीद सकते हो और यहां से प्रसाद आप फैमिली और फ्रेंड के लिए भी ले जा सकते हो। सांवरिया सेठ जी का प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट मिलता है। दोस्तों, सांवरिया सेठ मंदिर के पास खाने पीने के बहुत से रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहां आप नाश्ता और भोजन कर सकते हो। इन सब के अलावा आप मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री सांवरिया सेठ भोजनालय पर 60 रुपए थाली के हिसाब से शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन ग्रहण कर सकते हो। सांवरिया सेठ मंदिर के पास एक छोटा सा मार्केट बना हुआ है जहां से आप शॉपिंग भी कर सकते हो। दोस्तों, सांवरिया सेठ मंदिर मंडपिया में दर्शन करने के बाद आप बादसोड़ा चौराहे पर बने श्री सांवरिया सेठ प्राकट्य स्थल मंदिर में भी दर्शन कर सकते हो। यह मंदिर हाईवे के पास स्थित है। इसी मंदिर के पास मूर्तियां जमीन से निकाली गई थी। सांवरिया सेठ प्राकट्य स्थल मंदिर में भी मुख्य मंदिर की तरह ही दर्शन होते हैं, इसीलिए आप यहाँ दर्शन अवश्य करें। इस मंदिर के पास से भी आप भोग प्रसाद खरीद सकते हो। प्राकट्य स्थल मंदिर के पास भी रहने और खाने की बढ़िया सुविधाएं आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सांवरिया सेठ मंदिर में आपका कितना बजट लगेगा। अगर आप सेम डे मंदिर में दर्शन करके लौट रहे हो तो किराए के अलावा 200-300 रुपए का खर्चा होगा। अगर आप यहाँ एक नाइट स्टे कर रहे हो तो खर्चा किराया प्लस 1000 से 1500 रुपए हो सकता है। दोस्तों, मैंने सांवरिया सेठ दर्शन और यात्रा से जुड़ी सभी छोटी मोटी जानकारियां देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप किसी भी समय हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। हम आपके सभी सवालों के तुरंत जवाब देंगे। दोस्तों, आप सांवरिया सेठ का वीडियो कहां से देख रहे हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर आपके पास आते रहे। जय सांवरिया। सांवरिया सेठ मंदिर के आसपास घूमने की अन्य जगह: शनि महाराज का मंदिर 10 किलोमीटर की दूरी पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग 40 किलोमीटर दूर, उदयपुर 85 किलोमीटर, यहाँ भी आप घूम सकते हो। दोस्तों, आपकी यात्रा मंगलमय हो और सांवरिया सेठ जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय सांवरिया सेठ।